मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है विशाल ग्लोबल में। फिलहाल आज ज्योग्राफी का एक क्लास चलेगा। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म लहर। ठीक है, ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्रीष्म लहर, जिसको हम लोग कहते हैं हीट वेव। ठीक है, अब ये इतनी महत्वपूर्ण टॉपिक है कि ग्रीष्म लहर क्या होती है, हीट वेव क्या होती है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिलहाल हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं, मतलब ये उसमें खुद एक चीज़ पूछा हुआ ग्रीष्म लहर क्या है। ठीक, काफ़ी एग्जाम में अभी सीरीज आई है नई एग्जाम का, उसमें भी दिया है BA द्वितीय का 3rd सेमेस्टर में। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ग्रीष्म लहर क्या होती है। ठीक, तो ग्रीष्म लहर का पहला टॉपिक देखते हैं कि ग्रीष्म लहर तब मानी जाती है किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ठीक, अब किसी स्टेशन में, जैसे आपका स्टेशन कोई भी हो, रेलवे स्टेशन हो गया, फोन स्टेशन हो गया, बूथ स्टेशन हो गया, स्टेशन में कोई भी, वहाँ आपका हमेशा तापमान बताता रहता है कितना इतना तक तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें। तो यही लिखा है कि ग्रीष्म लहर तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी यानी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, इलाकों के लिए, जो समतल भूमि के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 80 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ जाता है तो उसे वो क्या कहलाता है? हीट वेव, जिसको हम लोग कह सकते हैं ग्रीष्म लहर। ठीक, अब इसके बाद दूसरी टॉपिक है, इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर फसल खराब हो सकती है, बड़े क्षेत्रों में बिजली गुल हो सकती है और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। अब इसका परिणाम क्या होता है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मतलब बड़े पैमाने पर फसल, यानी कि जब ग्रीष्म लहर ऐसी है, ग्रीष्म लहर किसको, जब गर्म हवा, जिसको गर्म हवा होती है उसको हम लोग ग्रीष्म लहर कहते हैं। जैसे होता है ना गर्मियों एकदम, अरे लू चल रही है, लू बाहर में चलो नहीं तो लू लग जाएगी, बीमार हो जाओगे, अन्य चीज़ें। उसमें उस समय क्या होता है कि पेड़ पौधे भी जो होते हैं वो सूखने लगते हैं। ठीक, वही चीज़ है। तो इसके परिणामस्वरूप बड़े पैमाने पर फसल खराब हो जाती है, जिसमें उसमें फसल ही नहीं होती है उस समय में। बार बार पानी चलाना पड़ता है, फिर फसल जलती है, फिर पानी चलाना पड़ता है, ऐसे चीज़ें। ठीक है, तो बड़े क्षेत्रों में बिजली गुल हो सकती है, यानी बिजली गुल हो सकती है कि इसका मतलब है कि जब ग्रीष्म लहर बढ़ता है तो उस समय बिजली की अधिकता भी बढ़ती है। लोगों का कहना होता है कि फ्रिज चलाओ, ये चलाओ, ऐसे चलाओ। ठीक है, तो इस समय उसलिए बिजली और जितना तापमान, बिजली गुल क्यों होती है अभी बात समझ लीजिए। कि एक तो बात समझ में ठीक है कि जब गर्मी आती है तो जब हम लोग को गर्मी महसूस होती है तो हम लोग फ्रिज चलाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, फिर AC का हवा लेते हैं, कूलर का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो वो होता क्यों है? जब फैन चलेगा, बिजली जहाँ उसके ट्रांसफार्मर जहाँ चलते हैं तो वो क्या होते हैं, उस समय वो ब्लास्ट होने की कगार पे होते हैं, क्योंकि अंदर से, बाहर से तापमान और अंदर से जो तापमान दोनों का कैच होता है, जिससे वो दोनों का प्रभाव झेलता है। इसी वजह से वो नुकसान हो सकता है। फिर रही घर में की बात, मतलब जैसे फ्रिज कूलर की बात, तो काफ़ी लोग यूज करते हैं ऐसे फ्रिज कूलर। तो जबकि यूज करना एक तरफ से सही है और एक तरफ से सही नहीं है। कुछ लोगों का ये होता है कि दिन भर AC चलता है, दिन भर कूलर चलता है, वो सोचते हैं कि हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उससे बहुत बड़ा उसके रेफ्रिजरेटर से जो होता है खतरनाक गैसें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी गैसें खतरनाक गैसें जो होती हैं वो उससे निकलती हैं। बस एक कहना रहता है कि मतलब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री है, लिखा होता है ना, जब आप जाते हैं बॉक्स वॉक्स लेने फ्रिज वगैरह तो उसके बॉक्स पे लिखा होता है हाइड्रोक्लोरोकार्बन फ्री। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कोई रेफ्रिजरेटर नहीं है कि बिना उतनी जहरीली गैस छोड़े वो सप्लाई कर सके। ठीक है, जो मोटरों से निकलती है गंदे, वही नशीली गैसें होती हैं जो वायुमंडल में घुलकर फिर उस समय जो हम लोग उस दौरान AC कूलर के दौरान जो हम लोग सांस लेते हैं वो सारी चीज़ें में नुकसान होता है। तो ही बिजली गुल होने हो सकती है और यहाँ तक कि उसमें मौत भी हो सकती है। जो आप लोग बहुत बार देखें कि जब ग्रीष्म लहर में कभी कभी लोगों की मौत भी हो जाती है। लोगों को लाइन, अगर कहीं ऐसी जगह है जहाँ लाइन लगाना पड़ता हो दवा लेने के लिए, कोई भी चीज़, तो वहीं खड़े खड़े लोग मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद क्या है, ग्रीष्म लहर का कारण, हम ग्रीष्म लहर का कारण आगे बता रहे हैं। फिलहाल इतना अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं।
देखिए दोस्तों, ग्रीष्म लहर को हम लोग जान चुके थे। ग्रीष्म लहर के कारणों के बारे में जानेंगे। ग्रीष्म लहर का कारण है क्या है, ग्रीष्म लहर क्यों बनती है, कैसे बनती है, इस सब चीज़ों के बारे में जान लेंगे। ठीक, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी ज्योग्राफी की चीज़ें, ये मत सोचिए बस यही बीए तक आपका 12th तक और सब चीज़ों तक यहीं तक सीमित है, ये चीज़ नहीं है। ये आपका बस बड़े से बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको विषय में आपको लिखना पड़ सकता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको उठ सकते हैं। ठीक, ग्रीष्म लहर का कारण में क्या है, पहला टॉपिक ये देख लीजिए कि ऊपरी वायुमंडल में स्थिर उच्च दबाव के कारण ग्रीष्म लहर बनती है। ठीक, क्या चीज लिखा है, ऊपरी वायुमंडल में स्थिर उच्च दबाव के कारण ग्रीष्म लहर बनती है। अब इसको समझने के लिए एक जैसे का सहारा लेते हैं। ठीक, जैसे का मतलब यह है कि जब हम लोग गर्मियों में सोते हैं, सॉरी ठंडियों में सोते हैं, तो जब सोते हैं तो ऊपर से एक मोटा सा कंबल लेके या चादर लेके हम लोग ऊपर ढक लेते हैं। ठीक, जबकि वो मतलब वो गर्म नहीं रहता है, ना ही वो अपना ही दबाव में ठंडा भी ठंडा ही रहता है। वो गर्मी क्यों देता है, जब हम लोग पूरी तरह से जब ढक के मुँह से सो लेते हैं तो हमारे जो अंदर से, जो हमारे नाकों से मुँहों से जो हवा निकलती है, गर्म हवा, तो वो क्या करती है, वो एक ठंडी हवा और एक अंदर से गर्म हवा, दोनों का लेयर बनाती है। तो हमारी पूरी बॉडी क्या होती है, और हमारे पूरे बिस्तर में गर्मी फैलने लगती है, जिससे पूरी बॉडी गर्म होने लगती है। तो यही चीज़ है। तो ये क्या है, ऊपरी वायुमंडल में स्थिर उच्च दबाव के कारण ही ग्रीष्म लहर या ग्रीष्म गर्म हवा बनती है। ठीक, ये उदाहरण सुन में आया ना, जब हम लोग ठंडियों में जब सोते हैं तो सेम वही प्रोविजन है कि जब हम लोग ना सोते तो हम लोग ऊपरी दबाव और नीचे दबाव के लिए दोनों चीज़ वैसे में ठीक उसी तरह प्रभाव पड़ता है, जो नीचे से निकल रहा है वाष्प, फिर ऊपर से उसका दबाव, ऐसी चीज़ें। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है, ऊपरी वायुमंडल में नमी का अभाव होता है। ठीक, ऊपरी वायुमंडल में क्या होता है, नमी का अभाव होता है। बारिश के मौसम में आप लोग देखते होंगे कि जब पूरी तरह से जब एकदम काफ़ी गर्मी होने लगती है, ठीक उसी के बाद क्या होने लगता है, बारिश होने लगती है। ठीक, तो वही चीज़ है। फिर उसके बाद तीसरा क्या है, बादल रहित आकाश, यानी कि इसका कारण ये भी है कि बादल रहित आकाश, जब बादल आकाशों से, जब हम लोगों का आकाश जब पूरे बादलों से ढका होता है पूरा, तो क्या होता है कि ये जो नीचे का वाष्प है वो आकाशित नहीं कर पाता है। ठीक, वो ऊपर नहीं जा पाता है, जिससे हम लोगों को क्या होता है, गर्मी होता है। तो ये चीज़ जैसे आपको बताया, जब हम लोग ठंडी में सोते हैं, जब तक चद्दर नहीं हटाते तब तक हम लोगों को लगता है कि घुटन हो रहा है, गर्मी हो रही है। ठीक, तो वही चीज़ है कि जब चद्दर हटा देते हैं तो हम लोगों को महसूस होने लगता है, मतलब एक प्रफुल्लित होने लगता है। तो वही चीज़ है इसमें भी, जब पृथ्वी पे जो नीचे का वाष्प उठ रहा है, जब आकाश रहित बादल होते हैं, ठीक, अरे बादल रहित आकाश होता है, उस समय जो आप निकल नहीं पाती गैसे, वही चीज़ क्या आती है, हम लोगों को ग्रीष्म लहर बनाती है, गर्मी का महसूस कराती है, सांस कराती है। ठीक, वही चीज़। फिर उसके बाद क्या है, चौथा टॉपिक इसका कि यह हवा का गर्म द्रव्यमान उत्पन्न करता है और संवहन धाराओं में कमी के कारण अधिक गर्मी को फंसाता है। ठीक, क्या लिखा है, यह हवा का गर्म द्रव्यमान उत्पन्न करता है और संवहन धाराओं में कमी के कारण अधिक गर्मी को फंसाता है। तो वही चीज़ जैसे बताया हूँ कि जब बादल गिरता है तो वो गर्मी को क्या करता है, फंसाता है। वो एक ही चीज़, जैसे ये चीज़ है, अब इसी अंदर बॉक्स है, अब क्या करें, पूरी तरह से बने, इसमें जो हवा है तो वो गर्म होगी, जब सूर्य माफी में जब तो गर्म होगी तो बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक, तो उसी में क्या होती है, वो घूमती रहती है, घूमती। तो हमारी पृथ्वी में भी वही चीज़ है, जब हम लोग को ग्रीष्म लहर जहाँ पर जिस क्षेत्र में मिलता है तो निकल नहीं पाती है, तो वही वो क्या करती है, घूमती रहती है, जिससे हम लोग को गर्मी का इसका झेलना पड़ता है। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, इस वायु द्रव्यमान में गर्मी और आर्द्रता जमा हो जाती है। ठीक, इस वायुमंडल में गर्मी और क्या होती है, आर्द्रता जो होती है वो जमा हो जाती है, जिससे असामान्य रूप से उच्च तापमान होता है। ठीक, तो ऐसे ऐसे गर्मियों के दिनों में आप लोग देखेंगे कि जितना तापमान जो कई गुना ऊपर चला जाता है, तो होता है कि बहुत घमासान गर्मी हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, फसल खराब होने लगती है, मौतें होती हैं। ठीक, बड़े बड़े कारखाने जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, क्योंकि उनके भी तापमान, उनकी भी गर्मी जो निकलती है, ऐसी चीज़ें। फिर इसके बाद हम लोग आपको क्या बताएंगे, ग्रीष्म लहर का प्रभाव।
ग्रीष्मकाल का क्या क्या प्रभाव है मानव पे, कृषि पर, परिस्थिति पर। ठीक, इसको भी आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग ग्रीष्म लहर के कारण देखें। आपको अब क्या जानेंगे, ग्रीष्म लहर का प्रभाव। ठीक है, तो पहले बता दें ग्रीष्म लहर का प्रभाव बताऊंगा तो क्या है। पहला जो है मानव स्वास्थ्य पर और दूसरा कृषि पर प्रभाव। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव और कृषि पर प्रभाव। बाद में हम लोग जानेंगे ऊर्जा पर प्रभाव कि ऊर्जा पे प्रभाव, जैसे बिजली का गुण होना और तमाम चीज़ों के बारे में जानेंगे। फिलहाल हम लोग पढ़ते हैं पहला क्या है ग्रीष्म लहर का प्रभाव में। पहला क्या है, मानव स्वास्थ्य पर। मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। निर्जलीकरण, थकावट, ऐंठन, कमजोरी, चक्कर आना, सिर दर्द, मतली उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आना आदि। ठीक, जब अधिक गर्मी होती है, जिसमें जब गर्मी का मौसम चलता है, जिसमें लू चलती है, ठीक, तो उस समय क्या होता है, जब तक मतलब ये होता है कब बारिश पड़ जाए, कब राहत मिले, ये सारी चीज़ें होता है। तो पहला क्या है, निर्जलीकरण। जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आप यही सोचेंगे, अकेला रहना पर महसूस करेंगे, अकेला रहना पर महसूस करेंगे। फिर आप अपने आप को घुटन महसूस करेंगे, तमाम चीज़ें। और उसके बाद क्या है, थकावट। जब आप कोई भी काम करेंगे तो आपको एक थकावट महसूस होगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद क्या है, ऐंठन। आपके पैरों में, पूरी बॉडी में ऐंठन होने लगती है। ठीक है, वो बॉडी में जो होता है ऐंठन होने लगती है। फिर उसके बाद कमजोरी, वही कमजोरी, थकावट, कमजोरी कि अगर कोई भी हम लोग काम कर रहे हैं तो उस काम को हम लोग कर नहीं पाते हैं। जैसे एक बोरा गेहूँ हो गया, गेहूँ को भी मान लीजिए, एक बोरा गेहूँ हो गया, हम लोग उठा नहीं पाते हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें उस समय पैदा हो जाती है। फिर उसके बाद चक्कर आना हमको भी लगा जब कभी जब बड़ी लाइनों में लगता है दवा के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ चक्कर आ जाता है। तुरंत लोग क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, गिर जाते हैं। फिर सिर में दर्द होने लगता है, सिर फटने लगता है, जिससे लोग लगता है कि हमारा हालत खराब हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, मतली उल्टी। मतली उल्टी का मतलब ये होता है कि मस्तक जब पकड़ लेता है तो उल्टी जो होती है उसको हम लोग कहते हैं मतली उल्टी। फिर उसके बाद मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, तो लोग कोई कार्य नहीं कर पाते। फिर और पसीना आना आदि। पसीना आना भी, अधिक पसीना आता है, जिस बॉडी भीग जाती है, कोई भी कपड़ा पहने तो पहन नहीं पाते हैं। जो ठंडी में पहनते हो, गर्मी में नहीं, अच्छे से कपड़े जो होते हैं वो पहन नहीं पाते हैं गर्मी में, जींस वगैरह आदि। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, शारीरिक तनाव का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, शारीरिक तनाव का कारण बनता है, जिससे कभी कभी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये होता है उच्च तापमान ग्रीष्म लहर का प्रभाव। ठीक है, मानव स्वास्थ्य पर। अब हम लोग समझते हैं कृषि पर उसका प्रभाव क्या है। उच्च तापमान कृषि के लिए विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। ठीक, उच्च तापमान कृषि के लिए क्या हो सकता है, विशेष रूप से हानिकारक हो सकता है। फिर जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिससे फसल सूख जाती है और फसलों के लिए नई बीमारियां नई बीमारियां क्या होती हैं, होने लगती हैं, पैदा हो सकती हैं। कभी कभी ज़्यादा आप देखते हैं ग्रीष्म में जब गर्मी का मौसम रहता है, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो उसमें तमाम बीमारियां पैदा होती हैं। कलरा हो गया, तमाम चीज़ स्वास्थ्य में तो बता रहा हूँ। उसी तरह सेम रूप कृषि पर भी होता है। कृषि पर भी क्या होता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नई नई बीमारियाँ खेतों में उत्पन्न होने लगती हैं, कीड़े खाते हैं, वो फसल सूख जाती है। ठीक, इस तरह के पेड़ पौधे। फिर उसके बाद क्या है, जिससे फसल सूख जाती है और फसलों के लिए नई नई बीमारियाँ पैदा होने लगती हैं। फिर उसके बाद क्या है, पेड़ पौधे, सॉरी ये पौधे लिखा गया है, इसको हम पौधे बना लेते हैं। ठीक, जना नहीं रहा होगा क्योंकि इसके से हमारा थोड़ा जो चल रहा है। पेड़ पौधे सूख जाते हैं और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक, तो मैंने समझाया क्या है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, उस समय जो होते हैं पेड़ पौधे सूख जाते हैं। अत्यधिक पेड़ पौधे जो होते हैं ग्रीष्म लहर की वजह से सूख जाते हैं और आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। आप कभी देखिए गर्मी के मौसम में यहाँ आग लगी, वहाँ आग लगी। ठीक, जिससे बुझाना भी बहुत कठिन हो जाता है। ठीक, ये चीज़ है। जब आप लोग को बताएंगे आगों के बारे में कि आग क्या है, कैसे लगती है, तो आगों के लिए कि आगों जब कभी कभी आग लगती है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक क्या देखा जाता है बुझाने के लिए। अब ग्रामीण क्षेत्रों में दमकल तो इतनी जल्दी आएगी नहीं, तो क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अच्छी आग बुझाने की सबसे अच्छी विधि क्या है कि हरे पेड़ पौधे की जो टहनियाँ होती हैं उसको काट लीजिए
उसको काट के आप आग को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। आप भी बचे रहेंगे और आग भी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, जब आग के बारे में बताएंगे।